अब मुझे ये बताओ आप लोग, ऐसी वो कौन सी चीज है जो हर इंसान चाहता है कि उसके लाइफ में ना हो? पैसा? रिपीट करो। ऐसी वो कौन सी चीज है जो हर इंसान चाहता है कि उसके लाइफ में वो ना हो? प्रॉब्लम्स। कितना इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम्स। ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए आपके चाहने से। आज का टॉपिक वही है, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऐसा कोई इंसान देखें आप जो बोल रहा है कि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं, वो चाहे गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, बहुत ही ज्यादा हाईली क्वालिफाइड हो या बहुत ही जाहिल अनपढ़ हो, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स होते ही होते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ को लेके हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ को लेके हो। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते ही आते हैं। बस डिफरेंस ये होता है कि चंद लोग उसको इग्नोर करते हैं, उसको टाल देते हैं, और चंद लोग उसका सामने खड़े होके मुकाबला उसको फेस करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। हम में से जो लोग टालते हैं प्रॉब्लम्स को, जान दो ये हमारा काम नहीं, छोड़, देखेंगे आगे। कुछ प्रॉब्लम आ गया बोलते हैं ना, आगे देखेंगे। एग्जाम्पल, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है समझने के लिए। अगर सपोज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से हो रहा है, मैं सेल्फ मेडिसिन ले रहा हूँ कुछ भी एक दिन के लिए, फिर भी मुझे रिलीफ नहीं हो रहा है, तो मैं सोच के बैठा हूँ कि ये मेरा प्रॉब्लम है, पेन हो रहा है पेट में, ये प्रॉब्लम है। बट मैं सोच के बैठा हूँ, ऐसे ही 2 दिन निकल गया, 3 दिन निकल गया, 4 दिन निकल गया, तो वही एक छोटा सा प्रॉब्लम बाद में मुझे एडमिट करना पड़ेगा, राइट? तो बोलने का मतलब यहाँ पे ये है, जो लोग इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं प्रॉब्लम्स को, हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत ही टाइनी हो, बहुत छोटा हो उस टाइम के लिए। अगर उसको आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है बड़ा जाइंट बने। इसीलिए बेस्ट वे ये है कि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि प्रॉब्लम आने के बाद में उसको हम सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हम प्रॉब्लम मांगते हैं खुदा को, गॉड को, मुझे प्रॉब्लम दे। नहीं, आने के बाद क्या बोलते हैं मालूम हम लोग? प्रॉब्लम आती है हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है? सुने हैं तुम? महेश मिल तो हो गया है कि नहीं है? प्रॉब्लम मुझे क्यों आती है? इन कितना अच्छे से घूम रहा है, कितना अच्छा है, उसके पास गाड़ी है, घर है, पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं है, डेली पॉकेट मनी मिलती है, आराम से घूमते रहता है, दिन भर एंजॉय करता है। मेरे साथ नहीं क्यों होता है ऐसा? राइट? ये कॉमन है ना, है कि नहीं है? तो आपको ये सोचना है, जब कुछ अच्छा होता है क्या मांगते हो आप अल्लाह से, खुदा से? आप लेते हो ना, उसको पूछते हो क्या मेरे साथ अच्छा क्यों, मुझे मत उसको कर, ऐसे बोलते क्या आप? बोलते नहीं? तो फिर प्रॉब्लम क्यों बोलते हो? ब्लेम क्यों करते हो प्रॉब्लम के लिए? प्रॉब्लम मुझे क्यों खुदा, ये क्यों बोलते हो? अच्छा मुझे क्यों, उनको दे दो, ऐसे नहीं बोलते? ले लेते हो उसको, राइट? तो प्रॉब्लम आने के बाद में हम लोग कॉमनली क्या है, एक टेंशन बोल सकते हैं ना, उसको मैं आगे बोलूंगा आगे क्लास के अंदर। एक प्रेशर लेके माइंड पे हम बैठ जाते हैं कि ये मेरे साथ प्रॉब्लम आ गया। अब जैसे मैंने कहा स्टार्टिंग में, चंद लोग होते हैं प्रॉब्लम को एक बड़ा इश्यू बनाकर प्रॉब्लम करते ही बैठते हैं। ऐसा हुआ, जैसे मैं एग्जांपल दिया ना, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है, पेट दुख रहा है। अब करना क्या, वो चाहिए ना, दैट्स द सॉल्यूशन। अगर मैं बोलते बैठूंगा ऐसे मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरा पेट दर्द हो रहा है, कम हो जाएगा क्या? नहीं होगा ना, राइट? तो उसको फेस करना पड़ेगा। चल लोग फेस करते हैं, चल लोग फेस नहीं करते हैं, राइट? तो हमें यह मालूम करना जरूरी है कि प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें। कैसे करेंगे प्रॉब्लम सॉल्व? हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व कैसे करेंगे? इसके पास आइडिया है कुछ?
वेरी गुड, प्रॉब्लम क्या देखना पड़ेगा, राइट। सॉल्व कैसे करोगे, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को समझोगे पहले आप, फाइंडिंग द रूट कैसे फाइंड करोगे आप, पेशेंस, ओके। और कैसे, बिल्कुल सही, प्रॉब्लम क्या है पहले देखेंगे, समझेंगे उसको, अंडरस्टैंडिंग करेंगे प्रॉब्लम है क्या, पेशेंस रखेंगे हम, प्रॉब्लम की रूट तक जाएंगे, हाउ, रूट तक जाएंगे कैसे, आप मालूम होना चाहिए ना आपको, ये भी सबसे पहला काम आपको ये करना है। बिफोर सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम आपको क्या करना है, जो हम मैक्सिमम लोग नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं, कामों को नहीं करते, यानी कि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गया हम उससे भागते हैं या उसको टालते हैं, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, बाद में करेंगे, राइट। तो कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है, ये तो करेक्ट है। उसके बाद आपके साथ में स्टिक एबिलिटी होनी चाहिए आपके अंदर, यानी कि आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अनकंफर्टेबल स्पेस के अंदर रह के, यानी कि दिमाग में टेंशन लेके प्रॉब्लम है भाई सॉल्व करना है, ये सोचते हुए आप प्रॉब्लम के साथ रहना पड़ेगा, आपको प्रॉब्लम पे टिके रहना पड़ेगा, आपको स्टिक एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, यानी कि छोड़ के भागना नहीं, कल देखेंगे ले, ओके। अगर यहाँ पे कहेंगे स्टे विथ अनकंफर्टेबल स्पेस, दैट्स करेक्ट वर्ड। जब हम किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें, आप देखो दुनिया में नहीं होते हम लोग, अगर कोई अच्छी बात करेगा ना आगे, अच्छी मतलब क्या, जोक वगैरह करेगा तो हमारा जो टेम्पर है ना वो यहाँ से यहाँ जाएंगे, पहले मैं यहाँ प्रॉब्लम में हूँ तो जोक कर रहा मेरे साथ, ये आएगा वर्ड, राइट ना। तो आप अनकंफर्टेबल स्पेस में रहेंगे, उस वक्त आपको उसे झेलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, आपके अंदर स्टिक एबिलिटी होनी जरूरी है। अब इसका मतलब ये नहीं है, स्टिक एबिलिटी मतलब क्या, दिन रात लगे पड़े उसके पीछे, आप खाने का पता नहीं है, सोने का पता नहीं है, कुछ भी नहीं है, नो, रेस्ट इफ यू मस्ट। अगर जरूरत पड़ रही है सोने की, रेस्ट करने की, रेस्ट करना है, बट आपको छोड़ना नहीं, डोंट क्विट, प्रॉब्लम को छोड़ के हटाना नहीं है। और टाइमिंग में ब्रेक ले रहा हूँ उस प्रॉब्लम को लेके, अभी नहीं, खाने के बाद देखेंगे इसको, रेस्ट के बाद कल देखेंगे इसको, बट प्रॉब्लम मेरे दिमाग में भी है कि सॉल्व करना है इसको, छोड़ूंगा नहीं। ये स्टिक एबिलिटी इन शॉर्ट आपके अंदर होनी जरूरी। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, प्रॉब्लम आती है उसे इग्नोर करते हैं, और सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं मालूम, प्रॉब्लम आने के बाद बहुत सारे लोग करते हैं, 99% लोग करते हैं, क्या करते हैं, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गया ना, प्रॉब्लम कहां से आया, कैसे आया, उसको सॉल्व करने के बदले में ब्लेमिंग स्टार्ट कर देते हैं, ये मैंने करा, इन करा, इन बोला कैसा हुआ, मेरी गलती नहीं है उसके अंदर। मैं कॉमनली कहता हूं, अगर कोई काम अच्छा हुआ तो मैंने किया, कोई काम बुरा हुआ तो तूने किया, राइट ना, ऐसे होता ना हमारे साथ। तो वहां पे ब्लेमिंग के बदले में अगर ये चीजों को हम फॉलो करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। आपके अंदर सबसे पहले क्या चाहिए, स्टिक एबिलिटी चाहिए, आपको प्रॉब्लम को छोड़ के हटना नहीं है, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, छोटा प्रॉब्लम हो, बड़ा प्रॉब्लम। छोटा प्रॉब्लम कम टाइम लेगा, कम एफर्ट लगाना पड़ेगा आपको, बड़ा प्रॉब्लम ज्यादा टाइम लेगा, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब इनमें से चंद लोग ऐसे भी हैं हम में से कि जैसे ही प्रॉब्लम आ गया हम क्या कहते हैं, हमारे अब्बा को बोलेंगे देखिए क्या करते हो, बड़े भाई बोलता हूं मैं, वो प्रॉब्लम छोटा रहे या बड़ा रहे, ये कॉमन है ना, है कि नहीं है। कुछ प्रॉब्लम हो गया कहीं स्कूल में, कॉलेज में, तो हम वहां पे क्या करते हैं, हमारी नजरें किसी को ढूंढती रहती हैं, कहाँ टीचर है, कहाँ हेडमास्टर है या प्रिंसिपल है। इन शॉर्ट हम ऐसे करने के बाद में आहिस्ते 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 हमारे अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी या थिंकिंग खत्म हो जाती है। जब भी प्रॉब्लम आएगा हम क्या करेंगे, हेल्प फाइंड करते हैं, ये कौन सॉल्व करेगा इसे, कौन हेल्प करेगा इसे। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही आपको ये हैबिट होनी चाहिए कि आपके प्रॉब्लम्स
आप सॉल्व करना ट्राई करो, एटलीस्ट ट्राई तो करो। सॉल्व नहीं होगा बात की बात है, बट ट्राई तो करो, सॉल्व करने की कोशिश करो, राइट। तो आपके अंदर सबसे पहले क्या होना चाहिए? स्टिक एबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट, खासकर गर्ल्स में होता है, खासकर गर्ल्स में होता है, लेकिन अब कम हो गया है, अब कम हो गया है। दैट इज डोंट जनरलाइज। जैसे ही कोई प्रॉब्लम आ गया ना, हम लोग क्या करते हैं? अपने आप को जनरलाइज करना स्टार्ट करते हैं। ये मेरे हाथ से नहीं होता, मेरा काम नहीं है ये सॉल्व करना, ये काम के लिए परफेक्ट है। इन शॉर्ट, नेगेटिव थॉट्स माइंड में स्टार्ट कर देते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दे दिया, मेरे साथ में कई को दूसरे भी वाले उनको प्रॉब्लम दे, तो मुझे क्यों दे रहा बार बार? माइंड में नेगेटिव थॉट स्टार्ट कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम आ गया, ये मेरा सॉल्व करना नहीं होगा, इतना बड़ा तो है ये, मैं कैसे सॉल्व करूंगा इसको? ये वर्ड स्टार्ट हो जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग स्टार्ट होती है। यू स्टार्ट ब्लेमिंग समवन, ब्लेम करना स्टार्ट करते हैं, ऐसे क्यों किया तू, ऐसे किया, बोल कोई प्रॉब्लम आया था क्या? ये चीजें ऑटोमेटिक स्टार्ट होती हैं। वी जज अवरसेल्फ, हम वो प्रॉब्लम को और अपनी कैपेबिलिटी को जज करना स्टार्ट करते हैं, नॉट मेजर, जज करना स्टार्ट करते हैं। मेरे हाथ से नहीं होगा ये, स्टार्ट डिसाइड कर लिया मेरे हाथ से नहीं होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, राइट। वी अंडरस्टिमेट अवरसेल्व्स, अपने अंदर क्या चीजें हैं, अपने आप को हम लोग क्या करते हैं? अंडरस्टिमेट कर देते हैं। इस केस में क्या करना है आपको? डोंट जनरलाइज, आपको एंटर विथ मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। जैसे एक बहुत ही फेमस स्पीकर ने कहा है कि किसी चीज को ना करने के 1000 बहाने हो सकते हैं आपके पास, 1000 रीजन हो सकते हैं, ये चीज नहीं करना है। अगर करना है, एक रीजन काफी है, राइट ना? बिल्कुल सही बात है। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना है, 1000 रीजन है मेरे पास। मम्मी उठा रही है, पेट दर्द हो रहा है, कल रात में लेट सोई थी, बहुत सारे बहाने मिलेंगे। अगर उठना है सुबह में, रीजन है आपके पास, उठूंगा मैं, तो मैं रात में 2 बजे क्या 4 बजे सो जाऊं, 5 बजे उठूंगा वापस, राइट ना? है कि नहीं? आप गौर किए कभी? खास तो उठने की बात याद रखो, जो लोग बोल रहे हैं 8-9 बजे, 10 बजे, किसी ने कहा 1 बजे, जो भी है, 1 बजे मतलब सुबह नहीं बोलते डियर उसको, जो कोई बोला है यहाँ पे उसको दोपहर बोलते हैं, दोपहर हो जाते हैं, ठीक है। तो जो सुबह उठने की बात कर रहे हैं, आप जस्ट कॉमनली सोचो, नॉर्मल लाइफ के अंदर हमारे जो रूटीन चल रहा है फिलहाल, जैसे हम 9 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, 1 बजे उठ रहे हैं, जो बोल रहे हैं, अगर उसी वक्त कहीं जाना होगा तो कैसे करते हैं? हकीकत कह रहा हूं, मैं भी लेट उठा करता था, फिर बाद में ये सोच के उठना स्टार्ट कर दिया। अगर कहीं जाना है, 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है, 5 बजे की बस पकड़नी है, तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, 5 बजे उसके पहले उठेंगे हम, बस पकड़ेंगे, राइट ना? सोचो आप ये चीज को। तो आपके पास इन शॉर्ट किसी चीज को करने का अगर रीजन होगा ना, गोल होगा ना, तो आपके लाइफ में डिसिप्लिन स्टार्ट हो जाएगा। इन शॉर्ट, अगर किसी चीज को करने की आपके पास ये नहीं है, रीजन नहीं है, कोई गोल नहीं है आपके लाइफ का, तो क्या होता है? करो ना करो, क्या फर्क पड़ने वाला, उठूं ना उठूं, क्या फर्क पड़ने वाला, राइट ना? तो वहां पे आप क्या करोगे? सो जाओ आराम से, ये आपके अंदर थिंकिंग स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे आपको एंटर करना है मल्टीपल पॉसिबिलिटीज साथ में। जैसे किसी चीज को ना करने के बहाने होते हैं, वैसे ही करने के लिए भी कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। कोई प्रॉब्लम अगर है तो उसका सोल्यूशन है ही है, कंफर्म है, कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन होगा ही होगा। हो सकता है वो सोल्यूशन आपके पास ना हो, आपको पता ना हो कि कैसे सॉल्व करना है इसको, इसका सोल्यूशन क्या है, किसी और के पास हो, बट वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होगा ही होगा, ये गारंटी है। जब ऊपर वाला प्रॉब्लम देता है ना, सोल्यूशन तो होगा ही होगा, लेकिन सामने वाले की कैपेसिटी देख के देता है। अगर कोई प्रॉब्लम आया आपको, तो ये गारंटी है, आप समझ जाओ कि ये सॉल्व करने की ताकत मेरे अंदर है, इसलिए दिया है उसे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपसे ज्यादा हेवी होगा, इसको आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो आपको जनरलाइज नहीं करना है,
अपने आप को अंडरस्टिमेट नहीं करना है। अंडरस्टिमेट करेंगे तो क्या होगा पता है, आप डाउन हो जाओगे, प्रॉब्लम अप हो जाएगा। आपको एक छोटा प्रॉब्लम भी क्या लगेगा, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगेगा, राइट। इसीलिए आपको उसके मल्टीपल पॉसिबिलिटीज के साथ एंट्री करना। अगर ये प्रॉब्लम ऐसा आया है तो हो सकता है ऐसे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है ऐसे करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, हो सकता है ऐसे करेंगे सॉल्व हो जाएगा। मेरा पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, या फिर घर में कोई रेमेडी कर सकता हूं मैं, रेस्ट करूंगा तो हो जाएगा ठीक। पॉसिबिलिटीज हैं बहुत सारे, आपको उस पर ध्यान देना है। आपको ये नहीं मेरा पेट क्यों दुख रहा, भाई क्या खाया था कि पेट दुखना स्टार्ट हो गया। अब खाया गया, अंदर खत्म हो गया, निकाल नहीं सकते उसको वापस। अब करना क्या है वो आगे, राइट ना, समझ रहे हो। तो ये आपके पास ऑप्शंस मिलेंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये। आइसोलेट द कोर प्रॉब्लम, द टेक्निक, जापानीज टेक्निक दैट्स कॉल्ड ऑनियन पीलिंग। सुना है आपने इसके बारे में, सुना है आपने। मैं बार बार कहता हूं, आई थिंक मे बी हर क्लास में कहता हूं कि आपको कभी भी आपके लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, दैट इज वाई। वाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। आपको कोई भी चीज करने से पहले वाई लगाना है। वाई फैक्टर कहता हूं मैं बार बार, सुनिए ना, वाई फैक्टर, वाई फैक्टर। आपको वाई फैक्टर लगाना, रीजन ढूंढना है करने का। मुझे यहां से जाना है बस स्टैंड, क्यों जाना है भाई, वाई। आप देखोगे ना, किसी को बोलो यहां से बस स्टैंड जाओ, क्यों, क्या लाना है, नहीं ऐसे जा गया, पागल है क्या बोलेंगे, बाकी रीजन की जा गया, रीजन कुछ ना कुछ होगा ना। तो हमारी लाइफ वैसी ही हो रही है, एक्चुअल रीजन ही नहीं है, समझ रहे हो। तो आपको लाइफ में रीजन रखना है, गोल रखना है कुछ ना कुछ, उसमें वाई फैक्टर लगाना है। और यहाँ पे भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपको वाई फैक्टर लगाना है। बट यहाँ पे जापानीज टेक्निक के अंदर 5 वाई लगाने की बात होती है। कितने, 5 वाई। कोई प्रॉब्लम आ गया, फर्स्ट वाई, क्यों आया, कुछ ना कुछ का स्टेज मिलेगा। आप पेट दर्द कर रहा है, क्यों कर रहा है, सुबह नाश्ते में क्या हुआ, दोपहर में क्या खाया था, बाहर कुछ जंक फूड खाया था, वाई लगा ना वहां पे, आंसर निकलेंगे ना वहां से, एक निकलेगा, अगेन वाई, समझ लो। तो आप क्या करोगे, उसकी जड़ तक पहुंचोगे। हो सकता है कि 5 वाई लगाने से पहले आप 3 में पहुंच जाओ, 2 में ही पहुंच जाओ, हो सकता है ऐसे, लेकिन मैक्स से मैक्स 5 में पहुंच जाएंगे। अगर 5 में नहीं भी पहुंच रहे हैं तो जब तक वो मिलेगा नहीं तब तक उसको वाई लगाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने कह दिया, रूट कॉज। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट नहीं है, और कह सकते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना मास्टरी बोलते हैं ना, मास्टर है उसके अंदर, नहीं। एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड करना वो मास्टरी होती है। क्योंकि जब प्रॉब्लम आपको मिल गया ना, रूट कॉज का, ये प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट हुआ है, आपका प्रॉब्लम आधा सॉल्व हो गया वहां। जब हम लोग कोई पीसी, कंप्यूटर, लैपटॉप रिपेयर करते हैं, कोई भी टेक्नीशियन, इवन मैकेनिकल, वो क्या करता है, वो पहले प्रॉब्लम को ढूंढता है, प्रॉब्लम है कहां पे, आइसोलेट करता है उसको, ऑनियन पीलिंग करता है, क्वेश्चन करता है आपको, गाड़ी कैसा बंद हुई तुम्हारी, अचानक बंद हुई, कैसा बंद हुई, क्वेश्चन करते जाता है। आप उसका आंसर देते हो कि ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, फिर समझ जाता है कि ये चीज को लेकर ये पार्ट रिलेट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ब्रेक लग नहीं रहा है तो ब्रेक पेडल में प्रॉब्लम होगा, समझ रहे हो, लाइन्स में प्रॉब्लम होगा, उसके जो पार्ट्स हैं उस पर फोकस करता है, वहीं पे हाथ डालता है। तो डॉक्टर पेट में दर्द हो रहा है तो यहाँ पे हाथ नहीं लगाएगा, यहाँ की बात करेगा, राइट ना। सर में दर्द हो रहा है तो यहाँ की बात करेगा, यहाँ की बात नहीं करेगा। तो वैसे ही आप जब बोलोगे तो वो चीज के अंदर वो डीपर निकल जाएगा, वाई वाई वाई, और प्रॉब्लम मिल गया उसको। अब प्रॉब्लम मिल गया, सोल्यूशन करना खत्म हो गया, आधा काम तो हो गया ना आपका, राइट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये चीजों को अप्लाई करना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, नंबर 1 पे क्या बोला मैंने,
स्टिक एबिलिटी, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको स्टिक होना जरूरी है। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है समझने के लिए, अगर आप समझ पाओ। देखते हैं रिलेट करता है कि नहीं करता। एक इंसान था, ओके, एक इंसान था, वो गॉड से, भगवान से प्रार्थना करता है, प्रे करता है कि मुझे गोल्ड दे दो। क्या दो? गोल्ड दो। बार 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 वही चीज करता है, गोल्ड दो, गोल्ड दो, गोल्ड दो। कंटिन्यू तपस्या में बैठ जाता है। 1 महीना बैठता है, 2 महीने बैठता है, 3 महीने, 1 साल हो जाता है, तो भी उसको नहीं मिलती वो चीज। फिर ही बैठता है कंटिन्यू। फिर बाद में थक हार के वापस आ जाता है। तो ऊपर से आवाज आती है, तू और 2 दिन बैठता तेरा काम हो जाता। समझ में आ रहा है कुछ? तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व करना जब स्टार्ट करते हैं, प्रॉब्लम को, कोर प्रॉब्लम को फाइंड करने के स्टेप्स को फॉलो करना स्टार्ट करते हैं, चंद लोग क्या करते हैं पता है, करना स्टार्ट कर देते हैं, जब नजदीक पहुंच जाते हैं तो क्विट कर देते हैं। पता नहीं वो नजदीक हैं बट क्विट कर दिया। तो इसीलिए आपको क्या करना है, उसको खत्म करने तक क्विट नहीं करना। क्यों? बिकॉज यू हैव द मोमेंटम, एक फ्लो होता है आपका। जैसे मैं कॉमनली एग्जांपल देता हूं, जब कभी आप कोई कार ड्राइव करते हो या बाइक राइड करते हो, तो उस केस में क्या होता है, उसमें गियर्स होते हैं, पता है ना, गियर्स होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आप डायरेक्टली फिफ्थ ले डालते हो क्या? जाएगी नहीं आगे, मोमेंटम चाहिए उसके लिए। पहले फर्स्ट रहेगा, फिर सेकेंड रहेगा, फिर थर्ड रहेगा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा आपको, राइट? सिमिलरली आप जब स्टेप स्टेप जाओगे, वन बाय वन जाओगे, तो आप नजदीक हो सॉल्व करने के। आपको पता नहीं होता है कि सॉल्व के नजदीक हूं मैं, लेकिन आप क्विट कर देते, ये नहीं होगा मेरे हाथ से। तो जितना आपने एफर्ट लगाया था स्टार्टिंग से, फर्स्ट गियर से लेकर 4th गियर तक, जो पिकअप के लिए, वो सारा आपका चला गया, वेस्ट हो गया, आपका टाइम वेस्ट हो गया, आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई, और आउटपुट 0, कुछ मिला नहीं आप, राइट?